रानो चिड़िया नदी के ऊपर पानी पीने के लिए जाती है और पीछे से कालू कौवा चोरी चोरी रानो चिड़िया के घर में घुस जाता है और रानो चिड़िया की मेहनत से बनाई हुई खिचड़ी की देचकी अपने सर के ऊपर रखता है और कालू कौवा वो चिड़िया की देचकी लेकर उड़ जाता है। गोरी गोरी जल्दी बाहर आओ, गोरी जल्दी आओ बाहर। कालू कौवा गोरी को बुलाता है। गोरी उड़ती उड़ती आती है। हाय हाय कालू, मैं मर गई, इतना शोर क्यों डाला हुआ है, क्या हुआ है, जल्दी बताओ। गोरी गोरी ये देखो स्वादिष्ट खिचड़ी मैं लेकर आया हूँ। हाय मैं मर गई कालू, ये खिचड़ी कहाँ से ले आए हो तुम? मुझे तो बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी लग रही है कालू, मैं अभी जाती हूँ और मैं नदी से पानी पी आऊँ। गोरी गोरी जल्दी से पानी पी कर आ जा। गोरी कभी नदी पर पानी पीने चली जाती है। वहाँ रानो चिड़िया भी मौजूद थी। अरे गोरी बहन, आज मैंने स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है, मैं आपको खिचड़ी दे जाऊंगी। अहे चिड़िया, मैं तो खिचड़ी नहीं खाती हूँ। ऐसे ही गोरी कभी नदी से खूब पानी पीती है और चली जाती है। अरे अरे, पता नहीं गोरी को क्या हुआ है, आज तो खिचड़ी का नाम लेते ही गोरी भाग गई। वो भाई वाह, इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी मैंने पहले कभी नहीं खाई। ऐसे कालू कहता है और कालू को पता ही नहीं चलता, कालू सारी खिचड़ी खा जाता है और गोरी कभी तो आग बबूला हो जाती है और कालू कव्वे से कहती है, अरे यार कालू, तुम तो सारी खिचड़ी खा गए। गोरी गोरी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं सारी खिचड़ी खा गया। कालू के बच्चे, तुझे नहीं छोड़ूंगी, निकल जा यहाँ से, निकल जा। ये घर मेरा है, मेरे पिताजी ने मुझे अपनी शादी के ऊपर ये तोहफा दिया था। कालू निकल यहाँ से, जब तक को खिचड़ी ना लाएगा मैं तुझे घर नहीं आने दूंगी। गोरी गोरी मुझे माफ कर दो, मैं अभी खिचड़ी बनवा कर ले आता हूँ। चल चल भाग यहाँ से, अगर दोबारा मेरे घर में नजर आए तो मैं तुम्हें मार मार कर गधा बना दूंगी। कालू कौवा वहां से चला जाता है। ऐसे ही चिड़िया उड़ती उड़ती नदी से वापस जा रही थी। उसको रोने की आवाज आती है। चिड़िया दूर दिशा में पेड़ के पीछे छुप जाती है। अरे गोरी, मैं अगर खिचड़ी ना चुराता चिड़िया की तो मैं तुमसे इतनी मार ना खाता। मैं चिड़िया को बोलता हूँ कि मुझे खिचड़ी बना दे, नहीं तो मुझे गोरी छोड़ेगी नहीं। ऐसे ही रानो चिड़िया कव्वे के पास आती है और कालू कव्वे से कहती है, अरे अरे कव्वे भाई, आप चिंता न करें, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आपने मेरी खिचड़ी चुराई, मुझे इसका कोई दुख नहीं। मुझे ये फिक्र है कि गोरी आपको ना मारे। आप ऐसा करें कि मुझे चावल के दाने ला दें। चिड़िया चिड़िया चावल के दाने कहाँ से मिलेंगे? चिड़िया कालू को सारी बात बताती है। चिड़िया चिड़िया मैं भी जाता हूँ और मैं चावल के दाने ले आता हूँ। कालू कौवा दाने लेने चला जाता है। अरे अरे, कितनी ही बेरहम है गोरी कवि, उसको जरा भी दया नहीं आई अपनी पति के ऊपर जुल्म करते। ऐसे ही कालू कौवा पेड़ की पत्तियों के पीछे छुप जाता है। जैसे ही किसान बैल ले जाता है, कालू कौवा कुछ चावल के दाने उसके खेत से चुरा कर ले जाता है और चिड़िया चिड़िया मैं दाने ले आया हूँ चावल के, अब तुम जल्दी से खिचड़ी बना दो। कालू भाई, मेरे पास तो दाल नहीं है, दाल के दाने हों तो फिर खिचड़ी बनेगी। चिड़िया चिड़िया दाल के दाने कहाँ से मिलेंगे? अरे अरे, दूर दिशा में एक पेड़ है, उसके नीचे। ऐसे ही कालू कौवा दाल लेने के लिए जाता है। तोते तोते पेड़ की दिशा किस तरफ है? कालू इस दिशा की तरफ जाऊं। ऐसे ही कालू ऊंची उड़ान लेता है। कालू तो उड़ाना जा रहा था और हिम्मत ना हारते हुए कालू उस दाल के दानों के पास पहुंचता। मुझे मिल गए, मुझे दाल के दाने मिल गए। ऐसे ही कालू कौवा वो दाल के दाने आते हैं। अरे अरे कवि भाई, आप जाइए और शकरकंद ले आए। शकरकंद के बिना तो खिचड़ी नहीं बनती। आप जल्दी से जाएं, चाचा लोहार से शक्कर ले आए। चिड़िया चिड़िया अब शक्कर भी मैं लाऊं? अरे अरे कालू भाई, मेरे घर शक्कर नहीं।
कालू कौवा चाचे के पास जाता है शकरकंद लेने के लिए और चाचा शकरकंद नाद बना रहा था। चाचा चाचा मुझे शकरकंद दो। अरे कौवे बेटा मेरे पास शकरकंद नहीं है। तुम ऐसा करो कि मकई के डंडे ले आओ और मैं तुम्हें शकरकंद बना देता हूँ। कालू कौवा मकई के डंडे लेने चला जाता है और वो बहुत मुश्किल से मकई के डंडे किसी एक दूर दिशा से ढूंढता है। मुझे मकई के डंडे मिल गए हैं। मुझे मकई के डंडे मिल गए हैं। अब मैं जल्दी से चाचा के पास जाऊं और इनकी शकरकंद बना लूं। चाचा चाचा आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे शकरकंद बना दी। ये एहसान मैं नहीं भूलूंगा। कालू शकरकंद ले आता है और चिड़िया को लाकर दे देता है। चिड़गा चिड़गा ये लो शकरकंद। अच्छा कौवे भाई, मैं आपको अभी खिचड़ी बना कर देती हूँ। ठीक है चिड़गा तुम जल्दी से खिचड़ी बना दो मैं फिर जाता हूँ। ऐसे ही कुछ ही मिनटों के अंदर चिड़िया खिचड़ी तैयार कर लेती है और फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी को वो खिचड़ी की देचकी दे देता है और गौरी मज़े मज़े से वो खिचड़ी खा लेती है। कालू को अपनी गलती की अच्छी सीख मिल गई थी। कालू अब दोबारा ये काम ना करेगा। प्यारे दोस्तों, कालू ने कौन सी गलती की जिसको उसकी इतनी बड़ी सजा मिली?